ऑलमोस्ट सारे रिव्यूअर्स जो है वो पेड रिव्यूज़ ही करते हैं इसके। तो ओवरऑल गाइज मैं बोलूँ तो इस मूवी को गाइज 2 स्टार से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। बाकी भी मतलब रश्मिका मंदाना प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी भाई वो बंदा दूसरी लड़की के साथ मज़े कर रहा है, मतलब नाच रहा है उसके साथ, कोई मतलब ऐसा कोई है ही नहीं भाई, कोई रिलेशन। दूसरी लड़की के साथ नाच रहा है, मज़े कर रहा है, उसकी बीवी भी खुश है, वो लड़की भी खुश है। और लेट्स टॉक अबाउट पुष्पा 2। गाइज ये मूवी बहुत ही ख़राब है। बहुत ही शॉर्ट में मैं रिव्यू करने वाला हूँ। चैनल का ये पहला वीडियो है, तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बात कर लेते हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज भी है और उसकी स्टोरी भी बहुत ही घटिया है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के फर्स्ट सीक्वेंस से। मैं इसके जो है स्टोरी, गाने और सिनेमेटोग्राफी तीनों चीज़ के ऊपर आऊँगा। पहले बात कर लेते हैं स्टोरी। तो स्टोरी जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड स्टोरी है। इसके अंदर जो भी सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं तो वो एक टाइप के गेमिंग मिशंस होते हैं, वैसी वाली स्टोरी है, ना कि जो पहली मूवी थी जिसके अंदर ऐसा था कि जहाँ पे पुष्पा जो है एक डेली वेजर था, वहाँ से वो सिंडिकेट का लीडर कैसे बन जाता है, तो उसकी पूरी स्टोरी थी, तो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आ जाता है। इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो भी सीक्वेंसेस दिखाए गए बहुत ही मतलब ओपन एंडेड रखे गए, मतलब जिसका कोई एंड ना हो और जिसका कोई रिलेशन भी नहीं है एक दूसरे के साथ, वैसे वाले सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। जहाँ पे भी स्टोरी मतलब इस आदमी के पास कोई गोल नहीं है, अब वैसा ही लग रहा है आपको पुष्पा जो मूवी दिखाएगी। मतलब इसके अंदर जो है ओपन एंडेड स्टोरी है, इसके अंदर कोई एंड नहीं है, कोई भी चीज़ का कोई एक जस्टिफिकेशन हो वैसा भी कुछ भी नहीं है पुष्पा के पास। तो ये स्टोरी बहुत ही ख़राब तरीके से दिखाई गई है, डायरेक्ट भी वैसे ही करी गई है। इसका मैं एक सीक्वेंस बताऊँगा कि इसके अंदर स्टोरी के जो है कंटिन्यूटी के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो चलिए पहला सीन की बात कर लेते हैं। पहला सीन इसका आ जाता है डॉकयार्ड के ऊपर, जहाँ पे जो है पुष्पा इंडिया से जापान किस तरीके से स्मगल्ड हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वहीं से मूवी स्टार्ट होती है, डॉकयार्ड से शुरू होती है, जूम आउट होता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक कंटेनर में से गिरता है और वहाँ से चंदन की लकड़ियाँ निकलती है, उसमें से पुष्पा भी बाहर निकल आता है। कैसे पहुँचा वहाँ पर कुछ भी पता नहीं, भगवान जाने कैसे पहुँच गया। अब उसके अंदर से निकल आता है, 40 दिन वहाँ पर भूखा प्यासा वो निकलता है वहाँ से, और उसके बाद फाइटिंग सीक्वेंस आ जाता है। किस तरीके से बंदा 40 दिन के बाद लड़ सकता है वो भगवान जाने। वहाँ पे वो कंटेनर के अंदर जापानीज़ भी सीख जाता है, चलो वो भी मान लिया। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे वो सीक्वेंस ख़त्म होता है और उसके बाद जो है उसकी नींद खुल जाती है। तो ये आइदर सपना था या मुझे लगा कि ये सीक्वेंस का एंड में भी कोई रिलेशन आएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं आता मूवी के अंदर, आगे ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है ख़त्म हो जाता है। दूसरा सीक्वेंस आ जाता है। अब जो है मूवी का दूसरा सीक्वेंस बोलूँगा, अगर सीक्वेंस ना बोलूँ तो इसको मिशन भी बोल दूँगा कि मिशन ये हो जाता है इस मूवी के अंदर गाइज। सिर्फ इतना है कि पुष्पा को मूवी के अंदर एक सीएम चेंज करना है। तो सीएम क्यों चेंज करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। सीएम जो होता है वो पुष्पा के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए मना कर देता है। पुष्पा जो है बड़ा डॉन बन गया है, तो अब उसको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, तो वो जाता है सीएम को मिलने के लिए, लेकिन सीएम उससे फ़ोटो खिंचाने के लिए मना कर देता है। फ़ोटो क्यों लेनी है तो भाई रश्मिका मंदाना ने बोला है कि भाई घर के अंदर एक फ़ोटो फ्रेम लगाएंगे जिसके अंदर तुम्हारी फ़ोटो एक सीएम के साथ आएगी। तो अब ये बंदे को सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। सीएम मना कर देता है फॉर ऑब्वियस रीजंस के भाई क्रिमिनल के साथ कौन फ़ोटो खिंचाएगा। अब इसका बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सीएम उसको बोल देता है कि भाई बीवियों का कहा नहीं मानते भाई, ऐसे करेगा तो मतलब तुम दिमाग से चूती हो क्या कि बीवी का मानते हो। तो बस ये चीज़ उसको दिमाग में लग जाती है, तो इसीलिए उसको ख़राब लग जाता है। अब उसको सीएम चेंज करना है, तो सीएम कैसे चेंज होगा तो भाई सिंडिकेट के अंदर ऑलरेडी एक मिनिस्टर है, उसको सीएम बनाना है। अब तो अब सीएम बनाना है तो उसके लिए उसको पैसे का जुगाड़ ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो जुगाड़ कैसे होगा तो बड़ा सा व्यापार मतलब बड़ा सा बिजनेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जाता है दुबई, और दुबई से किसी को मतलब जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है 2000 टन की लकड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। अब जो उसमें से जो भी अर्निंग होता है वही अर्निंग से जो है वो सीएम दूसरा चेंज हो जाता है। तो ये दूसरा मिशन उसका कंप्लीट हो गया। तीसरा मिशन आ जाता है, दैट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, कि जिसके अंदर जो है पुष्पा का जो सेकंड फैमिली है, जो सेकंड फैमिली मतलब वैसे बोलूँगा कि जो पुष्पा का जो फादर था उसका जो बेटा है, उसकी बेटी जो है वो किडनैप हो जाती है। अब जो बेटी है वो पुष्पा को जैसे चाचा बोलती रहती है, तो इसलिए पुष्पा को उसके लिए दिल में जगह है, तो भाई वो जाता है उसको बचाने के लिए, उसको बचा कर लेकर आता है। दैट इज़ द सेकंड हाफ, और ये हो गया उसका थर्ड मिशन। यहाँ पे मूवी कंप्लीट हो गई और ये चीज़ है। अब ये हो गई इसकी स्टोरी।
गाने की बात कर लेते हैं, म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। गाने इसके अंदर बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया तरीके से दिखाए भी गए हैं, और इसका आई डोंट नो मतलब कैसे लिखा है, क्यों लिखे है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ख़राब है। गाने के रिलेशन में बताऊँ तो कहीं पे भी गानों का कोई रिलेट नहीं है, कहीं पे भी गाने आ जाते हैं। इसके वर्ड्स के अंदर मैं बताऊँ तो इसका जो गाना है फीलिंग वाला गाना, तो इसके अंदर ऐसा है कि रश्मिका मंदाना को इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुपर हॉर्नी दिखाया गया है। मतलब पुष्पा उसको टच करता है और इस बंदी को जो है सेक्स की अर्ज हो जाती है, तो वो लोग सेक्स कर लेते हैं। एक सीक्वेंस आता है जिसके अंदर मतलब 12-15 लोग बैठे हुए, सारे जो इनके जो मेंबर हैं पूरे सिंडिकेट के सारे बैठे हुए हैं, मतलब बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग 2000 टन माल कहाँ से कौन लाएगा, ये वो सब प्लानिंग चल रही है। इन बिटवीन रश्मिका मंदाना आती है, पुष्पा को कुछ खाना चखाती है। अब उसको खाना जैसे ही चखाया तो वो उसके अंदर नमक ज़्यादा है। पुष्पा उसको बोल देता है भाई नमक ज़्यादा है इसके अंदर। वो नाराज़ होकर चली जाती है, खाना फेंक देती है। पुष्पा उसको मनाने जाता है, बस वहाँ पर उसको फीलिंग आ जाती है, बस उसको सेक्स चढ़ जाता है दिमाग पर, वहाँ पर सेक्स कर लेते हैं। मतलब 12 लोग बाहर बैठे गए, वो माँ चुदाने पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, गए खड्डे में, गए भाड़ में, वो 12 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ख़त्म हो गया सीक्वेंस वहाँ पे, वो पूरी की पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं आता ये स्टोरी का कि भाई आगे किसने क्या प्लान करा, कौन लाएगा क्या नहीं है, ख़त्म बात। तो वैसे वो गाना आ जाता है। दूसरा गाना आ जाता है किसक का। अब जो किसक गाना है वो कैसे बन गया, तो भाई जैसे मैंने बोला था, वो पुष्पा को सीएम के साथ फ़ोटो खिंचानी होती है, सीएम मना कर देता है, लेकिन इवन दो जो वहाँ पे फोटोग्राफर होता है वो क्लिक मार देता है, मतलब क्लिक कर लेता है फ़ोटो। अब जो क्लिक करता है तो सीएम उसको बोलता है मैंने किसक की आवाज़ सुनी। अब जो क्लिक करता है उसको किसक बोलते हैं। बस यही है गाना का वर्ड, किसक। अब ये जो वर्ड है बस हर मूवी के अंदर कंटिन्यूली जहाँ पे भी फ़ोटो खींचती है वो किसक की आवाज़ आई, किसक की आवाज़ आई, बस यही चलता रहता है मूवी के अंदर। जब वो नया सीएम आ जाता है, सीएम मतलब पुष्पा के घर पे जाता है, वहाँ पे बात हो जाती है कि हाँ पुष्पा को मतलब उसकी बीवी का बर्थडे होता है, उसी दिन सीएम बन जाता है, और उसी दिन जाकर वहाँ पे फ़ोटो लग जाती है। तो वहाँ पे बात करती है, देखो आज तो किसक हो गया, मतलब क्लिक हो गया फ़ोटो, और उसके ऊपर जो है वो किसक वाला गाना आ जाता है। अब गाने के अंदर जो है पुष्पा की बीवी मतलब रश्मिका मंदाना प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी भाई वो बंदा दूसरी लड़की के साथ मज़े कर रहा है, मतलब नाच रहा है उसके साथ, कोई मतलब ऐसा कोई है ही नहीं भाई, कोई रिलेशन। दूसरी लड़की के साथ नाच रहा है, मज़े कर रहा है, उसकी बीवी भी खुश है, वो लड़की भी खुश है, सारे लोग मज़े कर रहे हैं। ये किसक गाना है। तीसरा गाना आ जाता है जो आपने आई थिंक यूट्यूब के ऊपर सुना होगा, बहुत ही बेकार है वो गाना भी, कोई मज़ा नहीं है इसके अंदर। और उसके साथ साथ एक सीक्वेंस है जिसके अंदर जो पुष्पा है वो काली माँ का जो है पूरा मतलब कपड़े वगैरह तैयार होकर काली माँ का डांस करता है वहाँ पे, तो वो एक सीक्वेंस अच्छा खासा दिखाया गया है। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा कि वो भी कुछ इतना सारा जो है वो इम्पैक्टफुल था मूवी के अंदर के जो आपको मज़ा आए। इवन दो वो प्रोमो में भी दिखाया था तो भी कोई मज़ा आने वाला था नहीं, कोई इतना मज़ा नहीं है वो उसके अंदर। तो ये वहाँ पे ये चौथा गाना हो गया, 4 गाने आ गए। तो इसके अंदर म्यूज़िक के अंदर तो ज़ीरो ही है ये मूवी, स्टोरी के अंदर भी ज़ीरो है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, जो फर्स्ट सीक्वेंस मूवी के अंदर था एंड में वो कहीं पे भी रिलेट नहीं होता। एंड में जो है मूवी का 3rd पार्ट भी अनाउंस कर दिया है, रैम्पेज करके मूवी आएगी। मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या ही लाएंगे तीसरे पार्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो स्टोरी के अंदर कुछ भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सिनेमेटोग्राफी के अंदर भी जैसे कि मैंने बोला, एक्शन सीक्वेंसेस जो है इसके अंदर बहुत ही घटिया है। जो सिनेमेटोग्राफी पता नहीं किस तरीके से करी है, और वीएफएक्स आर्टिस्ट ने किस तरीके से जो है वो मतलब काम करा है इसके अंदर, भगवान जाने, बट बहुत ही घटिया काम करा है इसके अंदर। जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत ही ख़राब है। जो लास्ट वाला जो सीक्वेंस है, जो क्लाइमेक्स बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जो सीक्वेंस दिखाया गया है तो उसके अंदर जो है पुष्पा के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। लड़की को जब बचाना जाता है हाथ पैर बांध देते हैं विलन लोग। अब वो जो पुष्पा जो है पूरा फ्लैट उसको ज़मीन पे लेटाया गया है। अब सामने जो है लड़की के ऊपर मतलब उसके कपड़े फाड़ते हैं, वैसा वाला ट्राई करते हैं, पुष्पा गुस्सा आता है। अब वो पता नहीं वो ग्राउंड से कैसे उड़ के जाता है और सामने वाले की गर्दन पे काट लेता है और वो आदमी मारता है वैसे ही। अब वो पूरे सीक्वेंस में मतलब 5 मिनट का पूरा सीक्वेंस होगा, तो जिसके अंदर सारे के सारे आदमियों को वो सिर्फ दांतों से मारा है, मतलब काट काट के मारा है सबको। उसके हाथ पैर खुले ही नहीं जाते, उसके हाथ पैर आदमी के खुलते ही नहीं है, और वो सारे के सारे आदमियों को मारता है, गले से पकड़ता है, ऐसे दांतों से मारा है और सबको उछाल रहा है भाई, गर्दन से ऐसे पकड़ के उछाल रहा है सबको। मतलब किस तरीके से ग्रेविटी कैसे होगी, और 80 90 100 किलो के आदमियों को वो उछाल रहा है। मतलब दिमाग
तुम घर पे रख कर जाओगे फिर भी तुम सोचोगे 2 बार के भाई ये ग्रेविटी को कैसे इसने डिफिट करके सब लोगों को उछाला है, मतलब वो हवा में कैसे गोल घूम जाता है, मतलब भगवान जाने वो किस तरीके से सीक्वेंस दिखाया गया है। तो मतलब मुझे तो ज़रा भी मज़ा नहीं आया। ऑलमोस्ट सारे रिव्यूअर्स जो है वो पेड रिव्यूज़ ही करते हैं, इसके अंदर मुझे समझ ही नहीं आता कि किसने, मतलब बहुत सारे रिव्यूअर्स का मैंने देखा कि सब लोगों ने बोला कि भाई बहुत मज़ा आ गया, 1 मिनट भी तुम्हारी आंखें यहाँ से वहाँ नहीं होगी, आप मोबाइल में भी नहीं देखोगे, इतना ज़बरदस्त एंगेजिंग मूवी है। ऑब्वियसली एंगेजिंग मूवी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग वहाँ पे एंगेज होगा कि आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, आप अपनी इंटीग्रिटी और दिमाग के ऊपर क्वेश्चन करोगे कि भाई तू चूतिया था कि इतनी मूवी, ऐसी घटिया मूवी कैसे देखने आ गया। तो मतलब इतना घटिया मतलब इसके अंदर जो है दिखाया गया है, एक्शन सीक्वेंसेस भी। तो ओवरऑल गाइज मैं बोलूँ तो इस मूवी को गाइज 2 स्टार से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, मतलब मैं तो 1 स्टार ही दूंगा इस मूवी को, आउट ऑफ 5 1 स्टार ही दूंगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि दैट यू विल बी मिसिंग आउट। स्टोरी ज़ीरो है, म्यूज़िक ज़ीरो है, सिनेमाटोग्राफी भी ज़ीरो है और एक्शन सीक्वेंसेस भी इसके अंदर ज़ीरो है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी स्टोरी का एक दूसरे से रिलेशन या तो फिर कुछ भी बनाना ज़ीरो है। परफॉर्मेंस भी अगर बात करें तो सबके परफॉर्मेंस एवरेज ही है। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मतलब फिर भी मुझे उतना अच्छा एंगेजिंग नहीं लगा। रश्मिका मंदाना का मैंने जैसे बोला कि वो एज ए हॉर्नी वाइफ ही दिखाया है, तो मतलब उसका भी एज सच कोई सपोर्टिंग एज अ रोल नहीं है कि जो आप लोगों को कुछ अच्छा लगे कि भाई हाँ यार इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा। तीसरा है फहद फासिल हो गया, तो उसका भी रोल ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक कॉमेडी टाइप का कर दिया। मतलब अगर आपने आवेशम देखी है मूवी तो जिसके अंदर उसका कुछ फिर भी अच्छा रोल था, इसके अंदर वो वैसा ही रोल है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉमिक टाइप हो गया। मतलब पहली मूवी में ऐसा था कि वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पुष्पा के लिए, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पुष्पा के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है बट फिर भी वो एक कॉमिक टाइमिंग ही बन जाता है उसका, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मुझे लग रहा था कि जो कोंडा रेड्डी का जो भाई था, जो मतलब उसको पूरा का पूरा मार तोड़ के ये कर दिया था, वो भी इसके अंदर अच्छे खासे तरीके से उसको दिखाया जाएगा, उसको यूटिलाइज़ करा जाएगा। वैसा भी नहीं करा, उसको लास्ट सीक्वेंस में एक बार दिखाया गया है बस कि जहाँ पे वो आ जाता है, लेकिन उसको भी यूटिलाइज़ नहीं करा गया है। तो जैसे कि मैंने बोला गाइस, इसके अंदर कोई भी मज़ा नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। इससे अच्छा जाइए कहीं अच्छी जगह बैठिए, बियर ठंडे होइए, दिमाग ठंडा कीजिए, मज़े करिए गाइस। और गाइस तो यहाँ पे वीडियो एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।